हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौशल एकेडमी। स्वागत है आपका वर्ग 3 इंग्लिश की क्लास थर्ड में। क्लास सेकंड में हमने कुछ सिनोनिम्स देखे थे क्वेश्चंस के माध्यम से। ठीक है, अब इस क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, तो जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की रिसर्च कर रहा था, उन्हें देख रहा था, तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि क्वेश्चंस का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा अप आ रहा है। ठीक है, स्पेशली अगर वोकेबलरी की मैं बात करूँ, जो यूट्यूब पे लेवल चल रहा है, हमारे चैनल की सिर्फ मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सारे चैनल्स की मैं बात कर रहा हूँ। जो यूट्यूब पे लेवल चल रहा है उससे कहीं ज़्यादा एक दो लेवल ऊपर जो है वो क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं वोकेबलरी सेक्शन में। ठीक है, तो इसका मतलब है हमें थोड़ा लेवल बढ़ा के पढ़ना पड़ेगा इस बार। ठीक है, तो टफ चीज़ें भी थोड़ी आपको समझनी पड़ेंगी। बड़ी मुश्किल से मैंने, क्योंकि अभी तक हमने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा हुआ है, तो बहुत मुश्किल से मैंने जो है अपने लेवल के मॉडरेट क्वेश्चंस जो है वो उठाए हैं। ठीक है, लगभग मुझे 100 क्वेश्चंस देखने पड़े, तब जाकर मुझे ये 20 क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के मिले हैं। तो उस हिसाब से आप समझ सकते हो कि कितना लेवल जा रहा है अभी क्वेश्चंस का। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनमें से किस वर्ड की स्पेलिंग गलत है ये बतानी है। तो देखिए, ऑक्यूपेशन की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। ठीक है, नरेशन की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। ऑस्टेंटेशन की स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है। ठीक है, एक्सटेंशन की जो है स्पेलिंग वो गलत है। अब न्यू वर्ड एक आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ऑस्टेंटेशन। अब ऑस्टेंटेशन का जो मतलब होता है वो होता है दिखावा। ठीक है, ये न्यू वर्ड होगा आपके लिए। बहुत से स्टूडेंट जिनने ये वर्ड नहीं सुना था, हो सकता है वो ये आंसर लगा के आ जाते। ठीक है, यहाँ पे एक्सटेंशन की स्पेलिंग गलत है। भले बोलने में ये सही लग रही है, लेकिन एक्सटेंशन की स्पेलिंग होती है EXTENSION। ठीक है, एक्सटेंशन की स्पेलिंग ये होती है। एक्सटेंशन का मतलब होता है विस्तार, विस्तार करना। ठीक है, समझ आया। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें भी हमें गलत स्पेलिंग बतानी है। इसमें भी आप देखते से बता दोगे। फर्स्ट स्पेलिंग जो है वो ही गलत दे रखी है, ये जो है गलत दे रखी है। ठीक है, ट्रेजर, ट्रेजर की स्पेलिंग आप लोग जानते होगे, TREASURE। ठीक है, ये हो गई हमारे ट्रेजर की स्पेलिंग। बाकी सारी स्पेलिंग सही है। इसमें भी एक वर्ड कंफ्यूजिंग दे रखा है, लास्ट ऑप्शन जो है वो कॉल्ड्रन। कॉल्ड्रन का मतलब होता है एक बड़ा गहरा गोल बर्तन, जिसे हम बोल सकते हैं, जिसे हम घर में भगोना बोलते हैं। ठीक है, तो एक बड़ा भगोना, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉल्ड्रन। प्रोनाउंसिएशन भी आप देख सकते हैं, कॉल्ड्रन। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगेन हमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। तो कमिटी जो है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, कमीशन सही लिखा हुआ है, कलीग सही लिखा हुआ है। ठीक है, करस्पॉन्ड की स्पेलिंग गलत है। करस्पॉन्ड की सही स्पेलिंग क्या होगी, CORRESPOND। ठीक है, ये सही स्पेलिंग होगी, zigzag लिखा हो गया है। ठीक है, तो करस्पॉन्ड का क्या मतलब होगा, मेल खाना। करस्पॉन्ड मतलब क्या होगा, मेल खाना, या इंग्लिश में मैं बोलूँ तो टू मैच विथ समथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगेन इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ही बताना है आपको। ये भी सिंपल है। गारंटी वर्ड हमने हमारा देखा हुआ है, इसमें लास्ट में डबल ई आता है। ठीक है, तो गारंटी वर्ड की स्पेलिंग क्या होगी, GUARANTEE। ठीक है, गारंटी की स्पेलिंग हो जाएगी। गारंटी का मतलब आप सब लोग जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन पर हम चलते हैं। बताइए। तो इसका आंसर होगा प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल आप सब लोग देते हुए आए हो, तो प्रैक्टिकल की स्पेलिंग ऑब्वियसली आप लोगों को पता होगी। तो प्रैक्टिकल की स्पेलिंग होती है ये। प्रैक्टिकल का मतलब भी हम लोग सब जानते हैं। ठीक है, प्रयोगात्मक, अगर मैं प्योर हिंदी में बोलूँ, या रियलिस्टिक बोल सकते हैं इंग्लिश में, सिमिलर वर्ड्स में आएगा रियलिस्टिक। सिक्स्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसका आंसर होगा एड्यूलेशन। एड्यूलेशन एक वर्ड होता है। ठीक है, इधर गलत लिखा हुआ है, डुअल लिखा हुआ है, एड्यूलेशन लिखा हुआ है। ठीक है, एड्यूलेशन का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में अगर मैं बोलूँ तो एक्सेसिव प्रेज करना। एक्सेसिव प्रेज मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं चापलूसी करना। ठीक है,
चापलूसी, जैसे आजकल आपने रील्स देखी होंगी जो सेलिब्रिटीज़ की रील आती है, तो जो पेपराजीज जो रहते हैं वो लोग एक्सेसिव प्रेज करते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं, ठीक है। या चापलूसी इसका हिंदी वर्ड होगा। तो इसका अगर सेंटेंस हम बनाएं तो सेंटेंस क्या होगा इसका, किस कॉन्टेक्स्ट में हम सेंटेंस बना सकते हैं, तो द किंग लाइक्स एडुलेशन, एडुलेशन की सही स्पेलिंग में लिख रहा हूँ, ये होगी, ठीक है। डुअल नहीं आएगा, बीच में ई नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नॉट एन एंटोनिम ऑफ अनदर वर्ड बाय वे ऑफ एडिंग द प्रीफिक्स इन। अब देखो, क्वेश्चन पढ़ना भी हमें आना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, आप देख सकते हैं, ठीक है। बहुत से लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में नहीं आएगा, अगर आप समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसका कहने का क्या मतलब है मैं बता देता हूँ कि प्रीफिक्स इन जोड़ने के बाद कौन सा वर्ड जो है वो उस उसी वर्ड का एंटोनिम हो जाता है। फॉर एग्जांपल, पहला अगर आप ऑप्शन देखें तो इसमें से अगर इन में हटा दूं तो क्या बचता है, एलिजिबल, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड्स जो हैं, एक एलिजिबल और एक इन एलिजिबल, तो ये दोनों वर्ड्स आपस में एंटोनिम है या नहीं, ठीक है, ये बताना है। तो ये एलिजिबल का एंटोनिम होगा इनएलिजिबल, सही है, ठीक है। इसी तरह इनहिबिट में से अगर आप हटाओगे तो हिबिट बचेगा। हिबिट एक्चुअली कोई वर्ड नहीं होता है, स्टैंडर्ड इंग्लिश की मैं बात करूँ तो। फ्रीक्वेंट का इनफ्रीक्वेंट हो जाएगा, डिसेंट का इनडिसेंट हो जाएगा, बस हिबिट कोई वर्ड हमारा नहीं होता है, ठीक है। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगेन सेम लैंग्वेज है क्वेश्चन की, बताने की वापस से ज़रूरत नहीं है, इस बार आपको अन हटाना है और एंटोनिम चेक करना है। तो अकाउंटेबल का एंटोनिम क्या हो जाएगा, अनअकाउंटेबल। बेस्ड का अनबेस्ड, ठीक है। अनएनिमस का एनिमस, एनिमस कोई वर्ड नहीं होता, ठीक है। इक्विवोकल का अनइक्विवोकल, ये तीनों ऑप्शन सही है, ठीक है। अब यहाँ पे अनएनिमस, एनिमस कोई वर्ड नहीं होता, ना ही अनएनिमस कोई वर्ड होता है, ठीक है। इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, यूनैनिमस, यूनैनिमस पढ़ते हैं हम इसे, ठीक है। आपने ये वर्ड सुना होगा यूनैनिमस, ठीक है। अब इस यूनैनिमस वर्ड का क्या मतलब होता है, फुल्ली एग्री करना किसी चीज से, ठीक है, फुल्ली एग्रीमेंट, या फिर सेम ओपिनियन रखना, ठीक है। अनएनिमस कोई वर्ड नहीं होता है, ना ही एनिमस कोई वर्ड होता है, ठीक है। इसका अगर मैं सेंटेंस यूसेज भी आपको बताऊं तो फॉर एग्जांपल, कोई ट्रिप पे फ्रेंड्स ऑर्गेनाइज करते हैं, कोई ट्रिप प्लान करते हैं, ठीक है, और उन उन सभी फ्रेंड्स का यूनानिमस डिसीजन होता है। जैसे इसको सेंटेंस में कैसे लिखेंगे, द फ्रेंड्स मेड अ यूनानिमस डिसीजन, यूनानिमस डिसीजन टू गो ऑन अ ट्रिप, टू गो ऑन अ ट्रिप। अगेन राइटिंग इग्नोर करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एंटोनिम ऑफ द वर्ड बीनीथ, बीनीथ का मतलब जानते होगे आप लोग, सिंपल क्वेश्चन है ये। बीनीथ का मतलब होता है अंडर या फिर लोअर, ठीक है। ये इसका प्योर हिंदी मतलब मैं आपको अगर बताऊं तो इसका प्योर हिंदी में हम बोलेंगे के नीचे, इसका प्योर हिंदी मीनिंग होगा, ठीक है। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम साइड शिफ्ट होने की कोशिश करें, ठीक है। इंग्लिश बोलने की कोशिश करें, इंग्लिश अपनी इम्प्रूव करने की कोशिश करें, ठीक है, क्योंकि आजकल हर एग्ज़ाम में आपको इंग्लिश देखने को मिल रही है, ठीक है। बीनीथ का मतलब क्या होगा, अंडर या फिर लोअर, ठीक है। अब इसका हमें बताना है एंटोनिम, सिनोनिम बताना होता तो हम अंडर टिक टिक कर देते यहाँ पर, ठीक है, पर एंटोनिम बताना है, ध्यान रखना है इस बात का। तो अंडर का एंटोनिम क्या होगा, ओवर, लोअर का एबव। तो दोनों में से कौन सा वर्ड हमें ऑप्शंस में देखने को मिल रहा है, ओवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इजी है ये क्वेश्चन। सिनोनिम ऑफ द वर्ड डेग्लूटिशन, तो मैं बता देता हूँ आपको, नया वर्ड देखने को मिला है यहाँ पे। तो ये एक वैज्ञानिक टर्म है, ठीक है, वैज्ञानिक टर्म है। वैज्ञानिक टर्म मतलब एक मेडिकल टर्म है, ठीक है।
नॉर्मल इंग्लिश में या स्टैंडर्ड इंग्लिश में हम लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं, मेडिकल टर्म है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हिंदी में होता है निगलने का प्रोसेस, निगलने का प्रोसेस। ठीक है, निगलने का प्रोसेस। अब ऑप्शंस आप देखेंगे, एक्सीड बिल्कुल नहीं, सिनोनिम पूछा है। ठीक है, रिमूव नहीं होगा, वॉश नहीं होगा। स्वेलो का मतलब क्या होता है? स्वेलो मतलब होता है निगलना। तो हमें सिमिलर वर्ड मिल चुका है ऑप्शंस में। देखिए, सिनोनिम जब पूछा हो तब ज़रूरी नहीं है कि हमें ट्रू सिनोनिम ही ऑप्शन में गिवन हो, एक सिमिलर वर्ड भी गिवन हो सकता है। तो हमें दिए गए ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन चूज करके बताना होता है सिनोनिम के लिए। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिर से वही वाली लैंग्वेज आ गई, समझाने का ज़रूरत नहीं है। इल हटाना है और चेक करना है कि एंटोनिम बन रहा है कि नहीं। तो लेजिटमेट का इललेजिटमेट बिल्कुल सही है। ठीक है, लिबरल का इलिबरल बिल्कुल सही है। यहाँ पे 3 एल लग गए, तो एक एल हटा देना, मतलब मैं हटा दूंगा। ठीक है, लिटरेसी का इलिटरेसी बिल्कुल सही है। इल्यूजन एक प्रॉपर वर्ड होता है, एक ही वर्ड होता है इल्यूजन। अब इल हटा दोगे तो ल्यूजन कोई वर्ड नहीं होता है। स्टैंडर्ड इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूँ, कोई वर्ड नहीं होता है स्टैंडर्ड इंग्लिश में। ठीक है, तो इल्यूजन का मतलब क्या होता है आप सब लोग जानते होगे, भ्रम या फिर धोखा। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि इल्यूजन का एंटोनिम हमें क्या देखने को मिलेगा, इल्यूजन यानी भ्रम का उल्टा क्या होगा? रियलिटी, रियलिटी या फिर ट्रुथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिनोनिम ऑफ द वर्ड कोरिडल, कोरिडल वर्ड का सिनोनिम बताना है। अब देखो, कोरिडल का अगेन एक नया वर्ड आपको देखने को मिला है। कोरिडल का हिंदी मीनिंग क्या होता है? मिलनसार। ठीक है, हिंदी मीनिंग मैंने बता दिया, अब आप लोग शायद बता पाएँ ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर। सही आंसर इसका होगा वार्म। ठीक है, अब देखो फिर से ये एक ट्रू सिनोनिम नहीं है, लेकिन गिवन ऑप्शंस में सबसे ज़्यादा सिमिलर कोरिडल वर्ड के वार्म ही होगा। ठीक है, कोरिडल एक वर्ड ऐसा वर्ड है जो हम फॉर्मली यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर्मल टॉक्स में या फिर राइटिंग में यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर्मल का मतलब हम समझ गए। अब वार्म का मतलब यहाँ पे गर्म से नहीं है। ठीक है, गरम मतलब नहीं बता देना, नहीं तो बोलो कि गरम का, गरम और मिलनसार कहाँ से मैच कर रहे हैं। यहाँ पर वार्म का जो मतलब है वो है दिल से स्वागत करने वाला व्यक्ति। ठीक है, तो वो वार्म वेलकम हम बोलते हैं ना, वो वाला वार्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिनोनिम ऑफ द वर्ड डोसाइल। तो देख सकते हैं आप, अगर आपने पिछली क्लास देखी है, जो कि नहीं देखी होगी, ठीक है, तो उसमें सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बस उसमें ऑप्शन अलग था। ठीक है, तो एक वर्ड के बहुत सारे सिनोनिम हो सकते हैं, जो आपको परफेक्ट ऑप्शन दिखे वो वाला आप मार्क करेंगे। ठीक है, पिछली क्लास में हम लोगों ने ये क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं पिछली क्लास में हमने सिर्फ 20 क्वेश्चन किए हैं, और उसमें से भी एक क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर में फंस गया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस हद तक मैं रिसर्च करके आपके लिए कंटेंट बना रहा हूँ। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, तो इसका आंसर होगा क्वाइट। पिछली क्लास में हमें इसका आंसर गिवन था सबमिसिव। ठीक है, सबमिसिव ऑप्शन में हमें गिवन था, तो बेस्ट आंसर सबमिसिव होता, बट यहाँ पर वो ऑप्शन में नहीं है, तो हमें क्वाइट के साथ जाएंगे। डोसाइल का क्या मतलब होता है मैं बता देता हूँ। डोसाइल का मतलब होता है आज्ञाकारी। ठीक है, और क्वाइट का मतलब शांत, आज्ञाकारी शांत। बाकी सब ज़्यादा जो है वो डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ठीक है, अब इसके बाद, अच्छा, इसमें पिछली क्लास में हमने सेंटेंस भी फॉर्म नहीं किया था, तो सेंटेंस मैं अभी बता देता हूँ आपको। सेंटेंस हम बना देते हैं, द डॉग वॉज डोसाइल, इतना काफ़ी है। या फिर द डॉग वॉज डोसाइल एंड ईजी टू ट्रेन। ठीक है, तो कुत्ता जो था वो आज्ञाकारी था, इसीलिए वो इजी टू ट्रेन भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिनोनिम ऑफ द वर्ड डिस्क्राई। डिस्क्राई एक नया वर्ड फिर से आपको देखने को मिला है। चाहो तो नोट्स बना सकते हो, या फिर मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, और जो पीडीएफ में प्रोवाइड कराऊंगा आपको, उसमें जो है वो करेक्ट आंसर मार्क होगा। ठीक है, ऐसे मैं मार्क पहले से करके इसलिए नहीं रखा हूँ
क्योंकि फिर आप देखते से ही आंसर समझ जाओगे तो कोई मतलब नहीं है। इसमें आप थोड़ा सा सोचोगे तो थोड़ा दिमाग भी यूज़ कर पाओगे अपना, ठीक है। तो डिस्क्राइब का मतलब अगेन हमें ट्रू सिनोनिम यहाँ पे कोई भी देखने का नहीं मिल रहा है, देखने को नहीं मिल रहा है। तो डिस्क्राइब का मतलब जो होता है वो हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो पहचानना, ठीक है, पहचानना, या फिर हम कह सकते हैं दूर से देख लेना। डिस्क्राइब बेसिकली विजुअल्स के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये जो वर्ड है वो विजुअल के लिए यूज़ किया जाता है, देखने के लिए यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे जो इसका आंसर सबसे ज़्यादा मैचेबल आंसर रहेगा वो है सिमिलर आंसर जो रहेगा एसर्टेन। अब एसर्टेन का क्या मतलब होता है, पता लगाना या फिर सुनिश्चित करना, ठीक है। इग्नोर का मतलब आप सब लोग जानते हैं, कोई मैच नहीं कर रहा है। पैल्पेबल का मतलब जो होता है वो होता है नोटिसेबल, इजीली जो नोटिस हो जाता है उसको बोलते हैं पैल्पेबल। और डिस्पराज का जो मतलब होता है वो होता है टू क्रिटिसाइज, किसी को बुरा बोलने को हम डिस्पराज कहते हैं, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन मैच नहीं करेंगे, एक ये ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है इससे, ठीक है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिनोनिम ऑफ द वर्ड सम्पचुअस, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना, सम्पचुअस, ठीक है। सम्पचुअस से आप याद रख सकते हैं, सम स्टार्टिंग का वर्ड ले लो इसका, सम्पचू, मतलब संपत्ति, संपत्ति याद रख सकते हैं आप सम्पचू वर्ड से, ठीक है। अब संपत्ति से मेरा मतलब है रॉयल चीज़ें, रॉयल चीज़ों के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है थोड़ा, ठीक है। रॉयल चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या मतलब है, मीन नहीं, स्कैंट नहीं, फ्रूगल बिल्कुल नहीं, लविश, लविश वर्ड का क्या मतलब होता है, खर्चीला या फिजूल खर्च को हम लविश बोलते हैं। या फिर ऐशो आराम की ज़िंदगी को आपने एक वर्ड सुना होगा, लविश लाइफ, ऐशो आराम की ज़िंदगी को हम लविश लाइफ बोलते हैं, ठीक है। तो ये फिजूल खर्च को हम लविश बोलते हैं। अच्छा, एक और वर्ड आपने नोटिस अगर किया हो पिछली क्लास जो कि आपने नहीं देखी है ऑब्वियसली, अब इसका मतलब है, मैं बार बार कह रहा हूँ नहीं देखी है मतलब आपको देख लेना है, ठीक है। सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने वर्ग 3 की वोकेबलरी के लिए बना दी है। आपको चैनल पर जाना है, प्लेलिस्ट सेक्शन पर जाके क्लिक करना है, तो वहाँ पे एक साथ आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। तो फ्रूगल वर्ड भी हमने कल की क्लास में पढ़ा था। अब इसकी हमने एक ट्रिक भी बनाई थी, बता देता हूँ, फ्रूट और गर्ल, ठीक है। इसका क्या मतलब था कि गर्ल पूरे दिन फ्रूट खाती है, जिससे जो है वो पैसे बचाती है, ठीक है। तो ये लविश का हमें एंटोनिम देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल अपोजिट। इसका क्या मतलब था, फिजूल खर्ची, और इसमें जो है वो पैसे बचाए जा रहे हैं फ्रूगल में, ठीक है। अब आपको देखने को मिल गया होगा कंटेंट का लेवल, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है करा रहा हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। और हमने सिर्फ एक क्लास सिनोनिम्स की ली हुई है जिसमें 20 क्वेश्चन हमने किए थे, और उसी में से सेकंड वर्ड आपको यहाँ पर देखने को मिल गया है, मैच कर गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमारे चलते हैं। सिनोनिम ऑफ द वर्ड गगैंचुअन, देख सकते हैं आप, गगैंचुअन मतलब क्या होता है, गगैंचुअन मतलब होता है जाइंट या फिर ह्यूज, बहुत बड़ी चीज़ को हम बोलते हैं गगैंचुअन, ठीक है। बड़ी चीज़, विशालकाय चीज़ को हम लोग बोलते हैं, हिंदी में विशालकाय बोलेंगे। अब जैसे ही मैंने विशालकाय चीज़ बोला या बड़ी चीज़ बोला, आप लोग ऑप्शन में झट झट से टिक लगा देंगे एनॉर्मस, एनॉर्मस का मतलब होता है बहुत बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी ख़त्म होता है। चाहो तो इस पर सेंटेंस बनाना हो तो बना सकते हो, लाइक द हाउस वॉज एनॉर्मस, बहुत बड़ा घर था, हाउस वॉज एनॉर्मस, ठीक है। इसके अलावा अगर गगनचुअन पे बनाना है तो लाइक ही एट अ, अच्छा आर साइलेंट रहता है इसमें, ठीक है। गगनचुअन मील, वो वो एक विशालकाय मील खा गया, ठीक है। समझ रहे हो ना बात को, आर साइलेंट है यहाँ पे इसलिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ। 17th क्वेश्चन हम करेंगे, कप्रीशियस, ठीक है। कप्रीशियस का सिनोनिम बताना है, ऑप्शंस पढ़ सकते हो सामने।
तो इसका आंसर होगा फिकल, पहला ही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। कैसे? कैप्रीशियस मतलब होता है बार बार बदलने वाला व्यक्ति, या फिर मनमौजी व्यक्ति को हम कैप्रीशियस बोलते हैं, ठीक है। बार बार बदलने वाला, बार बार बदलने वाला व्यक्ति। इनकी ट्रिक्स मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, कुछ ट्रिक्स मैं बता देता हूँ अभी। लाइक कैप्रीशियस की मैं ट्रिक बना दूंगा कुछ भी, ठीक है। अब आपके पास हो जाएंगे 500 से 1000 सिनोनिम इकट्ठा, तो फिर आप कंफ्यूज हो गए कि कैप्रीशियस की क्या ट्रिक थी। मतलब मिसमैच हो जाएंगी, वो मिक्स हो जाएंगी ट्रिक्स, कोई मतलब नहीं रहेगा। तो जो बिल्कुल एग्जैक्ट ट्रिक मैच हो रही होगी, लाइक फ्रूगल में हो रही थी फ्रूट और गर्ल की, वही ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ऐसे कुछ भी ट्रिक्स याद करने से, सारे क्वेश्चंस जो है वो ट्रिक से याद करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बार बार बदलने वाले व्यक्ति को कैप्रीशियस बोलते हैं, या फिर मनमौजी व्यक्ति को। समझ में आ गया? अब यहाँ पे फिकल का मतलब भी क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जिसका मूड बार बार चेंज होता हो। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? समवन हु चेंजेस देयर माइंड ऑफन, ठीक है। बार बार हमेशा चेंज होता हो, समवन हु चेंजेस देयर माइंड ऑफन, ठीक है। अब बाकी के ऑप्शंस भी अजीब से दिख रहे हैं, आप बोलोगे इनका मतलब, तो इनका मतलब जो है वो फ्राइवलस का क्या मतलब होता है? नॉट सीरियस, जो सीरियस नहीं रहता हो, ठीक है। हैप्पैज़ार्ड का क्या मतलब होगा? हैप्पैज़ार्ड मतलब होगा रैंडम या फिर अनऑर्गेनाइज्ड। जैसे आपका रूम पड़ा रहता होगा, ठीक है, रूम पड़ा रहता होगा, इस पे सेंटेंस भी बना दो, लाइक द रूम वॉज इन हैप्पैज़ार्ड स्टेट, ठीक है। अगर इस पे मुझे सेंटेंस बनाना है तो द रूम वॉज इन हैप्पैज़ार्ड स्टेट। अब एक ही सेंटेंस को अलग अलग तरीके हो सकते हैं बनाने के, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द रूम वॉज हैप्पैज़ार्ड हैप्पैज़ार्डली अरेंज्ड। इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इम्पल्सिव का मतलब आप जानते हो, सडन डिसीजन लेना। गुस्से में जो हम डिसीजन लेते हैं उसको इम्पल्सिव डिसीजन हम बोलेंगे, ठीक है। बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी करना उसको इम्पल्सिव बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक क्वेश्चन पर बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया हमने। फ्योरे, अगेन आप देख सकते हैं, मतलब आपने नहीं देखा है, पिछली क्लास आपने नहीं देखी है, ये वर्ड फिर से रिपीट हुआ है, ठीक है। फ्योरे मतलब क्या होता है? फ्योरे मतलब होता है हंगामा। हंगामा, या हिंदी में बोलूँ तो शोरगुल, ठीक है। शोरगुल इसका मतलब होता है, ठीक है। अब शोरगुल मतलब, आप एक बार में अगर आपने पिछली क्लास ली होती तो कमोशन आप टिक लगा देते। कैसे? कमोशन को हमने तोड़ा था दो वर्ड्स में, कैसे? कम प्लस मोशन। अब इससे हमने क्या सेंटेंस बनाया था कि जब सारे लोग हम मोशन में आ जाते हैं तो हंगामा करने लगते हैं, ठीक है। जब सारे लोग मोशन में आ जाते हैं तो हंगामा करने लगते हैं, जिससे क्या होता है? डिस्टरबेंस, ठीक है। तो अब आपसे तीनों वर्ड ये याद रखोगे। उस टाइम हमसे पूछा था सिनोनिम ऑफ कमोशन, तो हमने आंसर किया था डिस्टरबेंस। अभी हमसे फिरौरी का पूछा है तो कमोशन हम आंसर दे देंगे, ठीक है। बाकी कोई भी मैच नहीं कर रहा है। 19th क्वेश्चन पर चलते हैं जल्दी से। सिनोनिम ऑफ द वर्ड सब्जुगेट। सब्जुगेट का सिनोनिम बताना है। इसको भी तोड़ दें क्या दो में? तोड़ सकते हो चाहो तो, या फिर डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। सब प्लस जुगेट, ठीक है। तो इसको सेंटेंस बना लो, सबको झुका देना। सबको झुका देना, ठीक है। सबको झुका देना मतलब डोमिनेट करना। ऑप्शन में है क्या डोमिनेट? डोमिनेट नहीं है, डोमिनेट से मिलता जुलता वर्ड ओवर पावर, ठीक है। तो ओवर पावर हमें वर्ड मिल गया यहाँ पे, सिनोनिम हो जाएगा सब्जुगेट का। याद रखना है, ये एक जो एक्स्ट्रा वर्ड में बताते चल रहा हूँ ना, वो भी याद वो भी याद रख सकते हो आप, है ना, वो भी आप याद रख सकते हो। लास्ट क्वेश्चन पर हम आ गए हमारे पेंसिव। पेंसिव का क्या होगा आंसर? अगेन
क्लास 2 का हमें यहाँ पर अगेन रिपीट जो है वो वर्ड मिलता है। सिर्फ 20 क्वेश्चन करे थे हमने क्लास 2 में, उसमें से 3 से 4 वर्ड रिपीट हो चुके हैं। लाइक डोसाइल हुआ, फिर फ्रूगल हुआ, उसके बाद कमोशन हो गया था रिपीट, देन अब थॉटफुल। ठीक है, तो पेंसिव मतलब होता है डीप इन थॉट। ठीक है, डीप इन थॉट, या फिर हम हिंदी में बोले तो गंभीर। गौतम गंभीर से याद कर लेना, हमारे इंडियन टीम के जो हेड कोच हैं ना अभी, वो वैसे भी गंभीर रहते हैं बहुत। ठीक है, और बहुत सोच समझ कर चलते हैं। ठीक है, सोच समझ कर चलते हैं, सोच समझ कर। ठीक है, तो थॉटफुल का मतलब क्या होता है? सोच समझ कर चलने वाला व्यक्ति। और हमें पिछली क्लास में इसके लिए क्या वर्ड मिला था? इसके लिए हमें वर्ड मिला था कंसिडरेट। तो कंसिडरेट, पेंसिव और थॉटफुल एक दूसरे के सिनोनिम होंगे या फिर सिमिलर वर्ड्स होंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, मैं अभी आपको बता देता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत ज़्यादा लेवल है। ठीक है, कोई आपको कम लेवल के क्वेश्चन या बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस, जो कुछ क्वेश्चंस हमने क्लास 2 में भी करे थे, बहुत ज़्यादा बेसिक्स। ठीक है, वो आपके इंटरेस्ट जगाने के लिए थे कि हाँ आप भी कुछ क्वेश्चंस कर पाओ। ठीक है, आपका पढ़ाई में मन लगे थोड़ा, उस वजह से मैंने सिंपल क्वेश्चंस के बीच में मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस डाले थे। ठीक है, तो क्लासेस आती रहेंगी, इस क्लास में इतना ही रहेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग, तब तक के लिए गुड बाय।